इंग्लिश क्लास। तो देखो आर्टिकल चल रहा था और आर्टिकल के अंदर मैंने ए और एन के बारे में बहुत नॉलेज दे दी। अब हम बात करेंगे द की। ठीक है, तो तुम यहाँ पर टॉपिक डाल सकते हो द। तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात तो मैं तुम्हें द के बारे में एक खास बात बता देता हूं। द के बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम है। जैसे ए और एन का तो कितना लिमिटेड टॉपिक था भाई, मैंने केवल बनवाई और उससे काम चल गया। लेकिन दा के केस में ऐसा नहीं है, जितना रूल दूं उतना ही रूल दा के लिए कम है। मतलब जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लो। दा की कहानी बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा रूल है दा के बारे में। ठीक है, तो रूल ही रूल है, और अगर रूल याद है तो दा के बारे में कुछ भी नहीं है फिर, है ना। दा तुम तुरंत देखते पहचानोगे, यूं ही लग जाएंगे दा धड़ाधड़। ठीक है, पहचानने की देर है। तो रूल क्या है, बस छोटे छोटे पॉइंट है, और उन पॉइंटों को तुम याद नहीं कर सकते। उन पॉइंटों को जितना प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल की फॉर्म में, उतने जल्दी वो पॉइंट तुम्हारे क्या होते चले जाएंगे, लर्न। ठीक है तो रूल क्या है, पॉइंट वाइज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, दा के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, दा का इस्तेमाल हम करते हैं नक्षत्रों से पहले। नक्षत्रों से पहले ऐसे ही लिखना है, हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी नक्षत्र आता है तो नक्षत्र से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, दा। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या चीज है नक्षत्र, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये लिख लो ब्रैकेट में, सन। सन से पहले क्या आता है, दा। दा सन। ठीक है, एक और लिखो, मून। वन मोर, अर्थ, है ना भाई, पृथ्वी भी तो। स्टार्स, लास्ट लिखो, स्काई। अब जब भी तुम्हें ये कहीं पर दिखाई देगा, अगर तुम्हें सन दिखाई देता है तो सन से पहले क्या लगा देना है, दा। मून दिखाई देता है तो मून से पहले क्या लगा देना है, दा। अर्थ दिखाई देता है तो अर्थ से पहले क्या लगा देना है, दा। स्काई दिखाई देता है तो स्काई से पहले क्या लगा देना है, दा। तो इस तरह के जो नक्षत्र होते हैं इनसे पहले हम क्या लगाना पसंद करते हैं, दा। पसंद नहीं करते हैं, दा ही लगाते हैं। पसंद करने से क्या होता है, तुम ए लगाना पसंद करोगे तो क्या ए लगा देंगे, नहीं, ए गलत हो जाएगा। इनसे पहले दा लगता है, दा लगाना है, और दा ही लगाया जाएगा हमेशा। तो रूल क्या है, बस पॉइंट वाइज है, और अभी मैं एग्जांपल देता चलूंगा तो तुम्हें वो रूल हाथों हाथ क्या होने लगेंगे, लर्न। ठीक है, और बहुत ही सिंपल रूल है। अगर तुम्हें पॉइंट याद है तो तुम सही कर दोगे, और अगर पॉइंट ही भूल गए तो फिर गड़बड़ है। तो घर पे इनको रीड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, दूसरा लिखना रूल, सेकंड पॉइंट मतलब। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 2, डायरेक्शन से पहले। अभी मैं बताता हूं, पहले लिख लिया करो डायरेक्शन से पहले। ठीक है, और डायरेक्शन तुम्हें मालूम है 4 ही होती हैं भाई, लिखो ब्रैकेट में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इन सब से पहले हम क्या लगाना पसंद करते हैं, दा। ईस्ट से पहले दा आता है, नॉर्थ से पहले दा आता है, वेस्ट से पहले दा आता है। तो ध्यान रखो, मैंने कितने रूल बताए, 2 रूल बताए। अब दोनों के रूल पर बेस्ड मैं एक टेंस लिख रहा हूं, और मुझे मालूम है तुम जरूर फील कर दोगे। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर तुम्हारी दोनों रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, सन राइजेज इन ईस्ट and sets in west। इसकी हिंदी पहले मैं बता देता हूं। सूर्य का उदय होता है ईस्ट से और सूर्यास्त होता है वेस्ट में। ठीक है,
तो मुझे बताओ पूर्व से जाकर पश्चिम में होता है। बताओ सन, सन क्या है? नक्षत्र है ना। अभी अभी मैंने नक्षत्र लिखवाए थे भाई, सन, मून, अर्थ, स्टार्स, स्काई। इनसे पहले क्या आता है? दा। तो सन तो नक्षत्र है, इसलिए इससे पहले क्या आ गया? दा। बताओ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट क्या ये दोनों की दोनों डायरेक्शन नहीं है? डायरेक्शन ही तो है भाई। क्या ये दोनों के दोनों हमारे डायरेक्शन नहीं होते? ये डायरेक्शन होते हैं। तो इनसे पहले भी क्या आएगा? दा। तो ध्यान रहेंगी ना बातें। देखो फिल करना कितना आसान है। अगर तुमने रूल पढ़ रखा है तो उसके बेस पर फिल करना कितना आसान हो जाता है ना। अगला रूल देखते हैं। तो दा का ना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है दा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या पढ़ने पड़ते हैं इसके? रूल। अगर तुम्हें रूल याद होते हैं तो बहुत झट से हो जाते हैं ये क्वेश्चन। मतलब आर्टिकल ये वाला बहुत झट से हो जाता है अगर तुम्हें रूल याद है तो। ठीक है, अब लिखो तीसरा। तीसरा रूल थोड़ा सा बड़ा है, लिखो शिप्स। ब्रैकेट में लिख लेना। चलो ब्रैकेट में नहीं लिखवा रहा, ध्यान रखो शिप से पहले दा आता है। कोई से भी शिप का नाम आएगा, कोई से भी जहाज का नाम आएगा तो उससे पहले क्या आएगा? दा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन से पहले दा आता है। कोई सी भी ट्रेन, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस से पहले क्या लगाओगे? दा। ताज एक्सप्रेस, ताज से पहले क्या लगाओगे? दा, है ना। ट्रेन के नाम से पहले दा आता है। लिखो सी, समुद्र, समुद्र से पहले दा आता है। ठीक है, पहले लिख लो चलो सारे, फिर मैं इनके एग्जांपल दूंगा। ओशियंस, कैनल, लेक्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डैम्स, डेजर्ट्स। देखो शिप्स जहाजों से पहले, ट्रेन रेलगाड़ी से पहले, सी समुद्र से पहले, ओशियन महासागर से पहले, कैनल नहर से पहले, लेक तालाब से पहले, माउंटेन पहाड़ से पहले, आइलैंड टापू से पहले, डैम्स बांध से पहले, डेजर्ट्स मरुस्थल से पहले। कोई वर्ड अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो जैसे कि डेजर्ट्स, डेजर्ट्स को बोला जाता है मरुस्थल। ओशियंस का मतलब होता है महासागर, कैनल का मतलब होता है नहर, लेक्स का मतलब होता है तालाब, और डैम्स का मतलब होता है बांध, आइलैंड का मतलब होता है टापू। ठीक है, तो इन सबसे पहले दा आता है। मैं सबके एक एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे कि अगर मैं शिप की बात करूं तो लिखो एग्जांपल, बोर्ड पे देखो। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं। डैश विक्रांत। विक्रांत तुम्हें तो मालूम नहीं होगा क्या है, लेकिन ध्यान रखना विक्रांत भारत के जहाज का नाम है। भारत के अंदर बहुत से जहाज हैं जिनमें से एक फेमस शिप कौन सा है? विक्रांत। तो विक्रांत के लिए क्या यूज करोगे भाई? दा, क्योंकि शिप से पहले क्या आता है? दा। ब्रैकेट में लिख लेना ये हमारा क्या है? शिप, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। विक्रांत हमारा क्या है? शिप है। एक और देखो, फिर से लिखो फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल नाम से ही पता चल रहा है भाई ये ट्रेन है, लेकिन फिर भी ब्रैकेट में लिख लेना ये हमारे इंडियन रेलवे में क्या इस्तेमाल होती है? ट्रेन। और ट्रेन के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं भाई। ठीक है, अगला लिखो ताज एक्सप्रेस। फिर से तुमने पहचान लिया होगा भाई, ताज एक्सप्रेस भी हमारी क्या है? ट्रेन है। इसके ब्रैकेट में भी लिख लेना ट्रेन। तो ट्रेन के नाम से पहले भी क्या आता है? दा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि तुम्हें सारे ट्रेन के नाम पता होने चाहिए ना, नाम याद होने चाहिए, सारे शिप्स के नाम याद होने चाहिए, सारे समुद्र के नाम याद होने चाहिए, सारे पहाड़ के नाम याद होने चाहिए, तभी तो तुम पहचान पाओगे। अब जब तुम्हें ताज एक्सप्रेस याद था कि ये ट्रेन होती है तभी तो तुमने इसको पहचाना।
अगर याद ही नहीं होता, जैसे कि देखो विक्रांत, विक्रांत तुम्हें ये नहीं मालूम होगा विक्रांत एक जहाज होता है ना, जब मैंने बताया तभी तुम्हें याद हुआ। तो ध्यान रखना तुम्हें इन चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर तो अगर तुम दाग का आर्टिकल लगाना चाहते हो और तुम्हें जहाजों के नाम नहीं पता, डैम्स के नाम नहीं पता, माउंटेन्स के नाम नहीं पता, फिर तो तुम ये आर्टिकल कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो कोई बात नहीं, दुनिया भर के मेरे पास एग्जाम्पल है, सब धीरे धीरे चले आएंगे, ठीक है। और लिखते हैं, इनको मैं रब कर रहा हूं। और देखो मेरे पास और है अरेबियन सी। भाई नाम से ही पता चल रहा है ये तो सी है, और मैंने बताया था सी से पहले भी क्या आता है, दा, मतलब समुद्र के नाम से पहले क्या आता है, दा। ठीक है, एक और लिखो, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तुम्हें याद होगा इंडियन आई से स्टार्ट हो रहा है ना, आई एक वोवल है, देखो आवाज भी वोवल की आ रही है और साउंड भी वोवल की आ रही है। तो कुछ बच्चे मूर्ख होंगे इसमें एन लगा देंगे, लेकिन ना तो इसमें आएगा ए और ना ही आएगा इसमें एन, क्योंकि क्योंकि ये समुद्र का नहीं महासागर का नाम है, महासागर होता है, ये ओशियन है। और मैंने बताया था ओशियन के नाम से पहले क्या लगाते हो तुम, दा। देखो लिखा हुआ है अभी भी, ओशियन से पहले क्या लगाया जाता है, दा। तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा। और देखते हैं ओशियन के नाम से पहले एक और लिख लो, चलो, पैनामा कैनल। ये एक नहर है, ये एक नहर है। भारत के कौन से राज्य में ये तो नहीं पता मुझे भी, खैर भाई इतनी ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ नहर जरूर रही है। तो नहर के नाम से पहले भी क्या आता है, दा। तो तुमने देखा कि तुम्हें ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए दा करने के लिए। दा का अगर आर्टिकल भरना है तो देखो माउंटेन भी तुम ज्योग्राफी में पढ़ते हो, लेक्स भी तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगे, कैनल्स भी तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगी, है ना। ओशियंस के बारे में भी, डैम्स के बारे में भी, आइलैंड और डेजर्ट्स के बारे में, सारी चीजें ज्योग्राफी में ही तो मिलती है ये सब हमें। तो तुम्हें ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुम इंग्लिश में मार्क्स ला सकते हो। तो कितनी बड़ी बात है बताओ, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कहां तक आ गए, कैनल तक। मैंने कैनल के भी कुछ एग्जाम्पल दे दिए, अब देखते हैं लेक्स के। तो लिखो अगला एग्जाम्पल, डाल लेक। ये हमारा क्या है, डाल लेक नाम है इसका। एक और लिखो, हिमालयास। भाई ये तो नहीं भूल सकते, है ना, ये हमारा माउंटेन है हिमालयास। और एक और लिखो, अंडमान, ये भी नहीं भूल सकते भाई, अंडमान निकोबार, है ना, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आइलैंड होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना इसके बीच, आइलैंड, ये हमारा आइलैंड होता है। तो बताओ लेक से पहले भी हम दा लगाते हैं, माउंटेन से पहले भी दा लगाते हैं, और आइलैंड के नाम से पहले भी दा लगाया जाता है। तो तुम्हें आइलैंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, माउंटेन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब तुम दा का इस्तेमाल कर पाओगे। तो अब क्या क्या रह गया, डैम। हाँ एक डैम लिख लो, ये हमारा भाखड़ा डैम, सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर भाई, भाखड़ा डैम। डैम क्या होते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, मैं क्यों बताऊं, रहने दो, इंग्लिश में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डैम को सीख कर क्या करेंगे हम बेमतलब में, है ना, उससे आर्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे पहले भी क्या आता है, दा। हाँ डेजर्ट का मेरे पास फिलहाल कोई यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए डेजर्ट को रहने दो, ठीक है। तो बच्चों को क्या लगता है कि हर तरह के माउंटेन का जब भी नाम आएगा, जैसे हिमालय, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, दा। हर टापू के आगे दा आएगा, उससे पहले क्या लगा दिया, दा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, दो केस ऐसे हैं जो इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शन होते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है विरोधी, अपवाद, है ना।
जहां पर दा का नियम लागू नहीं होता। एक टापू ऐसा है और एक माउंटेन ऐसा है जिनसे पहले दा अगर लगा दिया तो काट दिया जाएगा। हाँ, उनसे पहले दा क्यों नहीं लगाया जाता भाई, सच बताऊं ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि उनसे पहले दा भूल कर भी मत लगा देना। एक बताऊंगा माउंटेन का नाम और एक बताऊंगा टापू का नाम। मतलब एक तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं माउंटेन और एक बताने वाला हूं आइलैंड। मैंने बोला था आइलैंड से पहले दा लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। मैंने बोला था माउंटेन से पहले दा लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, एक माउंटेन और एक आइलैंड, जिनसे पहले दा नहीं लगाया जाता। कौन सा वाला? ये वाला। ये बात लिखो तुम नोट के अंदर, लिखो नोट के अंदर। माउंटेन है हमारा माउंट एवरेस्ट। हाँ, क्यों नहीं लगाते भाई, इसका तो सच बताऊं मुझे भी नहीं मालूम, इसका मुझे भी नहीं मालूम। ये क्या है? हमारा माउंटेन है, लिख लेना नीचे ब्रैकेट में, ये हमारा माउंटेन है। और एक बता रहा हूं टापू, श्रीलंका। इनसे पहले भी हम दा नहीं लगाते हैं। ये हमारा आइलैंड है, मैंने बताया था आइलैंड और माउंटेन से पहले दा लगाया जाता है। लेकिन इन दो चीजों से पहले दा कभी भी मत लगाना, क्योंकि ये दोनों दा के रूल के क्या माने जाते हैं? एक्सेप्शन माने जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये है, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर दा का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों के ना ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेना, एरो बना के। नीचे लिख लेना ये, चलो ऐसे डॉट को हटाओ, है ना। ये होते हैं हमारे एक्सेप्शन। हाँ, ब्रैकेट में लिख लेना, इनमें दा नहीं लगाया जाता है, समझ गए ना। इनमें कभी भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूल कर भी नहीं करते हैं, ठीक है। करोगे तो मरोगे, ठीक है, करोगे तो मरोगे, मतलब गलत हो जाएगा। तो गलती से भी दा मत फिट करना इसमें। आज से ये नियम बना लो अपने जीवन का, जब भी ये दो चीजें दिखेंगी तो इनसे पहले हमें दा नहीं लगाना है, ठीक है। जबकि श्रीलंका और माउंट एवरेस्ट हमारे रूल में आते हैं, लेकिन फिर भी हम इनमें नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते, बहस करने का तो फायदा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में इसका रीजन तो नहीं बताया गया, है ना। अब लिखो अगला रूल, चौथा। तीन रूल पढ़ा दिए ना अब तक। नक्षत्रों से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, सन, मून, अर्थ, है ना। और डायरेक्शन से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इन चीजों से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है जो जो चीजें मैंने लिखवाई थी, है ना। शिप के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले, ट्रेन के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, ओशियन के नाम से पहले, ठीक है। इन सब चीजों के नाम से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। कौन कौन सी? जो भी बताई थी, है ना। आप चौथा लिखो, चौथा बहुत ही बढ़िया है भाई, लिखो कंट्रीज कंट्रीज से पहले, कंट्रीज से पहले जो भी देश होते हैं ना, हर एक कंट्री के नाम से पहले क्या लगाना, इस्तेमाल करना चाहिए हमें? दा। एक एग्जांपल देता हूं, यूएसए कंट्री है ना भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या लगाओगे? दा। भाई अपनी भी बारी ले लेते हैं, इंडिया, हम क्या कम है? इंडिया से भी पहले क्या लगाओगे? दा। गलती कभी मत करना कि आई दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई फॉर इंडिया और वोवल है तो वोवल से पहले एन लगा दो, नहीं, वोवल से पहले एन मत लगाना। क्यों? क्योंकि देश के नाम से पहले दा लगाया जाता है। एक और लिख लो, पंजाब राज्य से, ठीक है, राज्य के नाम से पहले भी दा लगा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, दा, है ना। कंट्रीज और ब्रैकेट में लिख लेना, चलो प्रोविंसेस से पहले, मतलब वही राज्य,
देखो जैसे कि पंजाब है ना, ध्यान रखना, ये कंट्री नहीं होता है, ये प्रोविंस होता है, और ये दोनों कंट्रीज होती हैं, ये तो मालूम ही है खैर तुम्हें, है ना, मालूम है ना। ऊपर वाली दो तो कंट्री होती है, नीचे वाला पंजाब, ये कोई कंट्री नहीं है, ये तो स्टेट है ना, प्रोविंस है, ये प्रांत है, ये हमारा, मतलब कि ये हमारा राज्य है, ना कि इसका अपना कोई देश है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से रूल है भाई, रूल याद करने का खेल है बस।